आदरणीय किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चौपाल चर्चा में। किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गन्ना बोने के लिए खेत की तैयारी के बारे में कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि खेत की तैयारी करते समय आपको गहरी जुताई ज़रूर करनी चाहिए। गहरी जुताई का विशेष महत्व है और गहरी जुताई के लिए आप मोल्ड बोर प्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क प्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि खेत की जो जुताई है और गहरी कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। इसके लिए हम सब सॉइलिंग भी कर सकते हैं। जहाँ पर ये एमबी प्लो या उपलब्ध नहीं है वहाँ पर सब सॉइलर का इस्तेमाल करके इसमें ज़मीन में जो पैदा हुई जो कठोर परत है उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा, इसके बाद गहरी जुताई करने के बाद में मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। इसके लिए हमारे किसान भाई डिस्क हैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटावेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 3-4 बार हैरो कर करके और एक बार रोटावेटर करके या कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर करके मिट्टी को भुरभुरा किया जा सकता है। इसमें हमारा ध्येय रहता है कि हमारे खेत में ढेले न हो। ढेले होंगे तो हमारे गन्ने का जमाव प्रभावित होगा। तीसरी बात किसान भाइयों के ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पिछली फसल है उसके जो अवशेष हैं, खासकर गन्ने के ठूंठ हैं, गन्ने की जड़ें हैं, वो हमारे खेत में ना हो, उसको निकाल दें। क्योंकि जो ठूंठ बच जाती हैं या जो इस तरह का अवशेष बच जाता है, ये बहुत बड़े कीड़ों के और बीमारियों के लिए एक वाहक का काम करता है। तो इसलिए इसको निकालना आवश्यक है। और अगली बात यह कि खेत को समतल करें। समतल करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि समतल करने से हमको पानी लगाने में बड़ी आसानी रहती है। और हमने देखा है कि जिन खेतों में हम समतलीकरण कर देते हैं उसमें लगभग 28 से 30% हमारी पानी की बचत होती है। दूसरी बात, किसान भाइयों, ये ध्यान रखने की गन्ना बोने से पहले हमको अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग भी करना होता है। तो जैविक खाद के लिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि गन्ना बोने से लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन पहले जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो चीनी मिल से मिलने वाली जो प्रेस मड केक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, केचुए की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गोबर की खाद और प्रेस मड का इस्तेमाल करें। और ये भी हमारे खेत के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि जहाँ पर ये उपलब्ध नहीं है वहाँ पर किसान भाई हरी खाद का सहारा ले सकते हैं। और हरी खाद, ये समझिए कि ढेंचे को आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करें और लगभग 45 दिन के बाद इसको ज़मीन के अंदर पलट दें। तो ये भी हमारी खाद का पौधे के लिए और फसलों के लिए अच्छा विकल्प है। और देखा गया कि जिन खेतों में लोग ढेंचा लेते हैं उसमें लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। और ढेंचा लेने के स्थिति में हम लोगों ने देखा कि हमारे खेत में जो क्या नाम ये भादा घास है, जिसको साइप्रस स्पेसीज बोलते हैं, साइप्रस रोटनस बोलते हैं, ये और दूसरे क्रीपर ये हमारे खेत में नहीं निकलते। दूसरी बात यह है कि हमारे किसान भाई गन्ना बोने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके खेत में पर्याप्त नमी है कि नहीं है। अगर पर्याप्त नमी नहीं तो पलेवा करके गन्ना बोए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि आखिरी जुताई से पहले अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा ये जो पहली खुराकें देने का सही समय है। लगभग 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से 4-5 कुंटल गोबर की खाद में मिला करके उसको 1 हफ्ता रख करके अपने खेत में डालें। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपनी खेत की तैयारी से पहले, करने से पहले अगर संभव हो सके तो अपने खेत का मिट्टी का परीक्षण करा लें, जिससे कि उर्वरकों की सही मात्रा में निर्धारण हो सके। अब मैं किसान भाइयों आपको ये भी और बताना चाहता हूँ कि जो हमने शुरू में गहरी जुताई की बात की है, गहरी जुताई का क्या महत्व है, इससे हमें क्या लाभ होगा। देखिए कि जो गहरी जुताई जो हम बात कर रहे हैं, इससे जो नीचे की जो सख्त परत है वो टूट जाती है। और हमने देखा कि हमारी ज़मीन के भौतिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार होता है। और इससे गहरी जुताई करने से हमारी जो फसलें हैं गन्ने की खासकर, इनकी जड़ों का विस्तार अच्छा होता है। और दूसरे जड़ों को जो एक अच्छा वातावरण है, जिसको हम कह सकते हैं हेल्दी राइजोस्फेरिक इन्वायरमेंट, वो उत्पन्न होता है, जिससे हमारे पौधों की जड़ों में सही अनुपात में हवा और सही अनुपात में पानी का संचार होता है। तो उससे हमारी फसलों की जो बढ़वार वो बाधित नहीं होती। दूसरा, हमारी गहरी जुताई करने से हमारी ज़मीन में पानी का इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। हमारी ज़मीन जो है वो पानी आसानी से पी लेती है और इसमें जो पानी बह करके जाने की प्रक्रिया, जिसको कि हम रन ऑफ लॉसेस कहते हैं, वो नहीं हो पाता। दूसरा, ये देखा गया कि जो मिट्टी जो है इसकी जल धारण करने की क्षमता जो वो बढ़ जाती है और पानी को संग्रह करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
और दूसरा देखा कि गहरी जुताई करने से हम जो बुआई ट्रेंच विधि की बात करते हैं, अगर गहरी जुताई नहीं होगी तो ट्रेंच विधि से हम बुआई नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेंच विधि से बुआई करने के लिए गहरी जुताई करना आवश्यक है, ये किसान भाई ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि जब गहरी जुताई करेंगे तो पौधों की जड़ें भी गहरी जाएंगी और उसमें हमारा गन्ना कम गिरेगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो गहरी जुताई से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गहरी जुताई करना ज़रूरी है और हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जैविक खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैविक खाद का क्या महत्व है ये किसान भाई भली बातें जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो जैविक खाद जो होती हैं, जैसे कंपोस्ट मैंने बताया, हरी खाद मैंने बताया और ये मील की मैली, ये खाद जो है ये संपूर्ण खाद कहलाती है। इसमें देखा गया कि जितने भी पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं वो सारे इसमें उपलब्ध होते हैं। दूसरा इनका महत्व ये होता है कि जो गोबर की खाद हम या जैविक खाद खेत में डालते हैं, इससे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है हमारी ज़मीन में। तो और ऑर्गेनिक कार्बन जिस ज़मीन में अच्छा होगा तो वो ज़मीन हमारी स्वस्थ ज़मीन कहलाएगी। दूसरी बात है कि मृदा के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता है, चाहे वो फिजिकल स्वास्थ्य हो, चाहे वो केमिकल स्वास्थ्य हो, चाहे वो बायोलॉजिकल स्वास्थ्य हो। फिजिकल स्वास्थ्य में देखा है कि जिन खेतों में हम लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं वहाँ का स्ट्रक्चर सुधर जाता है, वहाँ के में वायु का संचार सुधर जाता है और वहाँ का इन्फिल्ट्रेशन रेट भी सुधर जाता है। और उसमें जो जहाँ तक रासायनिक स्वास्थ्य के संबंधी बात है वहाँ का पीएच भी ठीक हो जाता है और उसमें जो पोषक तत्व हैं, अवेलेबल पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और ज़मीन की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी सुधर जाती है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बायोलॉजिकल स्वास्थ्य का सवाल है, उन खेतों में जहाँ पर हम लोग ये गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं या जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया है, फफूंदी है, एक्टिवेसेट्स है, इनकी जो संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है और हमारी ज़मीन जो है वो समझिए लिविंग सिस्टम उसका सुधर जाता है। दूसरा ये देखा है कि जहाँ पर ये गोबर की खाद डालते हैं वहाँ पर उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़मीन में बढ़ जाती है, वो पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रखती है और उसमें कम सिंचाई हमको लगानी पड़ती है। दूसरा ऐसी स्थिति में फिर पानी की बचत होती है, हम पानी भी बचा सकते हैं। और दूसरा ये कि फसलों में सूखा सहन करने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है जिस खेत में हम लोगों ने ये गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाया है। और दूसरा पानी का कुशल भी प्रयोग हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जैविक खाद भी हमारी ज़मीन के लिए, हमारी फसलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमको कम से कम अपने गन्ना बोने से पहले 10-15 दिन पहले इसको अपने खेतों में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों से फिर मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये गन्ना बुआई का समय आ रहा है और आप उससे पहले अपनी खेती की तैयारी अच्छे से कर लें और खेती की तैयारी के लिए जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखें। अगर हमारे किसान भाई ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ उनका पैदावार बढ़ेगी और उसमें लगने वाला खर्चा भी कम होगा और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका में बचत होगी। धन्यवाद।